हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी गद्य खंड चैप्टर नंबर 13, जिस चैप्टर का नाम है शिक्षा, जिसके लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। तो चलिए आज का मोटिवेशन थॉट पढ़ते हैं। इंसान ज़्यादा काम करने से सफल नहीं होता, सही तरीके से काम करने वाले सफल होते हैं। इसलिए आप लोग सही से काम करना सीखिए, तब आप लोग सफल होंगे। तो आज का मोटिवेशन थॉट यही था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर से दोहरा रहे हैं। क्लास 12th हिंदी पाठ नंबर 13 यह गद्य खंड से है, जिस चैप्टर का नाम है शिक्षा, जिसके लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2024 एग्जाम के लिए। तो आइए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, शिक्षा का क्या अर्थ है एवं इसके क्या कार्य हैं। स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा मानव जीवन के सर्वांगीण विकास का अर्थ शिक्षा है। इसमें मनुष्य का साक्षरता, बुद्धिमत्ता, जीवन कौशल एवं अन्य सभी समाजोपयोगी गुण पाए जाते हैं। शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी का विद्यालय जाना, विविध विषयों की पढ़ाई करना, परीक्षाएं उत्तीर्ण होना, जीवन में ऊंचा स्थान प्राप्त करना, दूसरों से स्पर्धा करना, संघर्ष करना एवं जीवन के सर्व पहलुओं का समुचित अध्ययन करना, ये सारी चीज़ें शिक्षा के अंतर्गत आती है। साथ ही जीवन को ही समझना शिक्षा है। और है इसी पहले नंबर प्रश्न में, शिक्षा का कार्य केवल मात्र कुछ नौकरियों और व्यवसायों के योग्य बनाना ही नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया बाल्यकाल से ही समझाने में सहयोग करना है एवं स्वतंत्रता पूर्ण परिवेश हेतु प्रेरित करना भी। तो आप लोग का पहला नंबर प्रश्न का क्वेश्चन आंसर करा दिए। आप लोग का अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, जीवन क्या है, इसका परिचय लेखक ने किस रूप में दिया है। तो दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, लेखक जे कृष्णमूर्ति ने जीवन के व्यापक स्वरूप को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। जीवन बड़ा अद्भुत, असम और अगाध तत्व है। जीवन अनंत रहस्यों से युक्त एक विशाल साम्राज्य है, जिसमें मानव कर्म करते हैं। जीवन समुदायों, जातियों और देशों का पारस्परिक संघर्ष है। जीवन ध्यान है, जीवन धर्म है, जीवन गूढ़ है, जीवन विराट है, जीवन सुख दुख और भय से युक्त होते हुए भी आनंदमय है।
जीवन का परिचय देते हुए लेखक का मानना है कि इसमें अनेक विविधताओं अनंतताओं के साथ रहे अनेकों भी मौजूद हैं। यह कितना विलक्षण है। प्रकृति में उपस्थित पक्षीगण, फल, वैभवशाली वृक्षों, सरिताओं, आसमान के तारों में भी लेखक को जीवन का रूप दिखाई पड़ता है। लेखक जे कृष्णमूर्ति ने जीवन का परिचय स्वरूपों में दिया है। तो आप लोग का दूसरा नंबर प्रश्न का क्वेश्चन आंसर करा दिए। आप लोग का अगला प्रश्न है तीसरा नंबर। बचपन से ही आपका ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्वक हो, क्यों? तो तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बचपन से ही स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण में रहना आवश्यक है जहां भय की गुंजाइश नहीं हो। मन चाहे कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि ऐसा वातावरण जहां स्वतंत्रता पूर्वक जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया समझी जा सके, जिससे सच्चे जीवन का विकास संभव हो पाए। क्योंकि भयपूर्ण वातावरण मनुष्य का हर्ष कर सकता है, विकास नहीं। इसीलिए लेखक के जे कृष्णमूर्ति का यह सत्य और सार्थक कथन है कि बचपन से ही आपका ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्ण हो। तो आप लोग का तीसरा नंबर प्रश्न का क्वेश्चन आंसर करा दिए। अब आप लोग का अगला प्रश्न है चौथा नंबर। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, क्यों? तो चलिए चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेधा वह शक्ति है जिससे मनुष्य सिद्धांतों की अनुपस्थिति में ही निर्भयता पूर्वक सोचता है, ताकि वह सत्य और यथार्थ को समझ सके। यदि मनुष्य भयभीत रहता है तो कभी मेधावी नहीं हो सकेगा। किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा, चाहे आध्यात्मिकता हो या सांसारिक चिंता और भय का निर्माण करती है, जबकि ठीक इसके विपरीत निर्भीक वातावरण में मेधा का मन जन्म होता है। इसीलिए जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। तो आप लोग का चौथा नंबर प्रश्न का क्वेश्चन आंसर करा दिए। अब आप लोग का अगला प्रश्न है पांचवा नंबर। जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? तो पांचवा नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जीवन में अनुभवों के उच्च शिखर पर विद्रोह का स्थान तय हुआ। अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भयभीत रहता है। गहराई से इसकी अद्भुत सौंदर्य क्षमता का मनुष्य तभी एहसास कर पाता है जब वह प्रत्येक वस्तु के साथ विद्रोह करता है। संगठित धर्म के खिलाफ, परंपरा के खिलाफ और सड़े हुए समाज के खिलाफ जब कोई विरोध करता है तो उसे वास्तविक जीवन के सत्य का साक्षात्कार होता है। विद्रोह से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इससे समस्याग्रस्त
जीवन समाधान पा लेता है। अतः जीवन में विद्रोह का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप लोग का 5वां नंबर प्रश्न का क्वेश्चन आंसर करा दिए। आप लोग का अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, नूतन विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है। तो 6ठा नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, समाज में सर्वत्र भय का संचार है। लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष से भरे हुए इस स्थिति से दूर पूर्ण स्वतंत्र निर्भयतापूर्ण वातावरण बनाकर समाज का निर्माण है कर हम नूतन विश्व का निर्माण कर सकते हैं। हमें स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण तैयार करना होगा जिसमें व्यक्ति अपने लिए सत्य की खोज कर सके, मेधावी बन सके, क्योंकि सत्य की खोज तो केवल वही कर सकते हैं जो सतत इस विद्रोह की अवस्था में रह सकते हैं। वे नहीं जो परंपराओं को स्वीकार करते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। हमें सत्य, परमात्मा अथवा प्रेम तभी उपलब्ध हो सकते हैं जब हम अविच्छिन्न खोज करते हैं, सतत निरीक्षण करते हैं और निरंतर सीखते हैं। इस तरह हमारे समाज में न ईर्ष्या द्वेष और न भय का वातावरण रहेगा। मेधा शक्ति का पूर्ण उपयोग हो, स्वतंत्रतापूर्ण व्यक्ति जीवन जिएगा तो निसंदेह ही नूतन विश्व का निर्माण होगा। तो आप लोग का 6ठा नंबर प्रश्न का क्वेश्चन आंसर करा दिए। तो आइए थोड़ा सा इन्हें समझ लें। आप लोग को 13 नंबर चैप्टर में कुल 6 सब्जेक्टिव प्रश्न थे 2024 एग्ज़ाम के लिए, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत VVI है। इसे अच्छा से याद कर लीजिएगा। तो आज तक बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोग को फ्री नोट्स या PDF लेना होगा तो हमारे WhatsApp ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। धन्यवाद।